हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोलंकी सभी का स्वागत करता हूं। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और सर आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों केवीएस के अंदर, एनिमेस में दोस्तों जो रीजनिंग क्लासेस चल रही हैं उसके अंदर क्लॉक वाली दोस्तों क्लास मैंने आपको स्टार्ट की थी। उसमें मैंने आपको एक क्लास करा दी है। आज दोस्तों उसका दूसरा क्लास होगा। सब लोग फटाफट से आ जाओ, जुड़ जाओ मेरे साथ एक बार लाइव, और सेशन को सारे बच्चे फटाफट से शेयर कर देंगे। जितने बच्चे भी सर यहाँ पे लाइव हैं सारे बच्चे फटाफट सेशन को शेयर कर देंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्लासेस को जोड़ सकें, बच्चों को जोड़ सकें यहाँ पर। दोस्तों ये आप लोगों के लिए बैच अवेलेबल है। जो बच्चे भी सर ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे हैं और हमारे साथ ऐप पर आना चाहते हैं, केवीएस और एनवीएस की सर टायर 1 टायर 2 दोनों की तैयारी के लिए, जो सर आपका प्राइस है वो ये रहेगा। डिस्काउंट के लिए सर आपका कोड यूज़ कर सकते हैं आप, सोलंकी, SOLANKI। ठीक है। और सर आपको यहाँ पर सारी क्लासेस आपको मिलेंगी, ठीक है, इस बैच के अंदर। और एक बार में भैया अपनी नौकरी पक्की कर लो जनरल पेपर निकाल करके। सर ये पेपर पास नहीं किया आपने तो आप लोग क्वालिफाई नहीं हो पाओगे, बेकार हो जाएगा सब कुछ, सपना टूट जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत दिनों बाद वैकेंसी आई है सर, 12,000 से ज़्यादा वैकेंसी हैं। PRT, TGT, PGT सर हर एग्ज़ाम की तैयारी आप यहाँ पर हमारे साथ कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरा सर देखोगे आप, ये बुक किताब भी है आपके लिए। दोस्तों इस किताब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं। कोड आप लगा सकते हो सोलंकी, ठीक है। और इसमें ये सर पूरा शेड्यूल रहेगा आपका क्लासेस का, PRT, TGT, PGT सब के लिए। तो इस तरह से पूरी क्लासेस आप यहाँ पर हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों को बेटा मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा था उस टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाएंगे आज, ठीक है। आगे बात करते हैं इस टॉपिक पर। जल्दी से आ जाओ फटाफट से एक बार आप लोग। तो भैया देखो, यहाँ पर हमने आपको लास्ट क्लास के अंदर हमने बताया था कि किस तरीके से एंगल निकाला जाता है। और एक सवाल आपको मैंने होमवर्क भी दिया था भैया, 8:40, ठीक है, ये टाइम दिया था मैंने। और इसमें आपसे मैंने कहा था कि आप इसमें स्मॉल एंगल, ठीक है, और लार्ज एंगल, ठीक है, यानी कि कोण निकलवाने की मैंने बात की थी आपसे, ठीक है। तो देखो सर, फॉर्मूला हमें पता ही है। आपका फॉर्मूला क्या है कि भैया 60H11M/2, ये हमारा क्या है फॉर्मूला। कितने बच्चों को सर ये याद नहीं है, बता दो भाई मेरे को ज़रा ध्यान से। ये फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है पहले से ही। तो सर यहाँ पर 60 इंटू क्या हो जाएगा 8, माइनस 11 इंटू 40/2, ठीक है। तो भाई यहाँ पे 8 सिंगे 48, 480, और 0 44/2। यहाँ से माइनस करोगे इसमें तो ये कितना बचेगा आपके पास, 40 बचेगा अपॉन 2। तो सर जो एंगल बनेगा वो कितने बनेगा, 20 डिग्री का। मैंने आपसे कहा था कि अगर 180 से कम होगा तो वो क्या कहलाएगा, छोटा कोण, यानी कि स्मॉल एंगल। और सर 180 से बड़ा होगा तो क्या बनेगा, कहलाएगा आपका लार्ज एंगल। अब सर बड़ा निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 60, इस 360 में से 20 माइनस करोगे क्या आ जाएगा, 340। तो सर बड़ा एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा, 340 एंगल का बनेगा। ठीक है मेरे भाई। तो इस तरीके से ये जो मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया था आप लोगों को करने के लिए, ये उसका क्या बन गया, आंसर बन गया। तो अब आप लोग किसी तरीके का ऐसा कोई भी टाइम के डिफरेंस में, 7:30, 8:50, कोई भी टाइम दे दे आप लोगों को, आप हर टाइम के सवालों को निकाल सकते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी बच्चे को यहाँ पर, कोई डाउट है तो पूछ लो भाई मेरे को। किसी तरीके का कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए आप। ठीक है। अब सर यहाँ पर अगर देखें हम लोग बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले अब हम चलते हैं यहाँ पर टाइप 2 पर। टाइप 2 वाले सवाल जो होते हैं सर आपके, वो हम बात करेंगे टाइम बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है। टाइम के आधार पर सर सवाल और निकालने होते हैं और उसमें हमें एंगल निकालना होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि सर मेरे को ना 0 डिग्री एंगल निकालना है, ठीक है, मैं कहता हूं कि भाई ये बताओ मुझे 2 और 3 के बीच, ठीक है, 0 डिग्री का
एंगल, ठीक है, निकालना है। अब आप कहोगे सर कि 0 डिग्री का जो एंगल है वो कब बनेगा? 0 डिग्री का एंगल किस टाइम बनेगा, किस टाइम पर बनेगा? तो मेरे दोस्त ध्यान रखिएगा, 0 डिग्री एंगल होता है, जैसे ये घड़ी है आपकी, ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है। तो मेरे भाई एक सुई आपकी यहाँ 12 पर है, घंटे वाली, ठीक है, और सर इसी के ऊपर आपकी क्या आ जाती है, मिनट वाली। जब एक सुई दूसरी के ऊपर क्या होती है, जस्ट एक ही डायरेक्शन में होती हैं, तो ऐसा जो एंगल बनता है वो क्या कहलाता है आपका? 0 डिग्री कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाएगा? 0 डिग्री कहलाता है। तो यहां पर आपसे मैंने कहा कि 2 और 3 के बीच में 0 डिग्री एंगल कब बनेगा। तो सर ध्यान रखना, एक चीज और बता दे रहा हूं आप लोगों में, 2 एंगल ऐसे होते हैं 0 डिग्री और 180 डिग्री, ठीक है, जो एक बार ही बनते हैं, ये बार बार नहीं बनते हैं, ठीक है ना, एक बार ही बनते हैं। इनको छोड़ करके बाकी सारे सर जो हमारे एंगल होते हैं वो 2 बार बनते हैं। लेकिन सर ध्यान रखना, ये 2 एंगल ऐसे हैं 0 और 180, ये हमारे क्या बनते हैं, एक बार बनते हैं। तो सर इसको अगर सवाल को निकालना है तो क्या इसके लिए फॉर्मूला है? कैसे करेंगे इसको? सर एक जितना किसी के बीच में भी 0 डिग्री का फॉर्मूला आपसे पूछेगा आपसे, तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है। और सर फॉर्मूला है कि जो पहला वैल्यू है, जो फर्स्ट टाइम है आपका, वो प्रथम टाइम, प्रथम समय, यानी कि फर्स्ट टाइम ये हो गया, ठीक है, ये लिखेंगे आप इसमें। और इसके साथ साथ में आप क्या करेंगे सर, सीधा सीधा इनटू कर दोगे आप, पहले डिवाइड कर दोगे माइनस का, और इनटू होगा 60 का। तो यहां पर आपने इनटू कर दिया किसका, माइनस का, इसमें डिवाइड करोगे सर आप, तो सबसे पहले 2 है, 2 में क्या करेंगे आप, 60 का डिवाइड करोगे, और फिर यहाँ पर 11 का भाग दे दोगे, क्या आ जाएगा, 120, 120 बटे 11। सर 120 बटे 11 को मैं 10 सही 10 बटे 11 लिख सकता हूँ। ये क्या आ गई, ये मिनट निकल के आ गई, ठीक है। तो ये एक तो आंसर बन गया आपका पास। तो सर यहां पे क्या सकता हूं मैं कह सकता हूं कि 2 बजकर, ठीक है, 2 बजकर 10 सही 10 बटे 11 मिनट पर 0 डिग्री एंगल बनेगा। तो इस तरीके से ये जो फॉर्मूला है, इसमें आपको अपने माइंड में याद रखना है। बताइए सर, समझ में आया या पॉइंट नहीं आया? देख लो जरा एक बार। और एक इसमें छोटी सी अगर आपको मैं ट्रिक बता दूं, ठीक है, अगर आपको कभी भी चेक करना हो, ठीक है, तो देखो ध्यान रखना, जो वैल्यू है आपकी 0 डिग्री कोण में इकाई अंक जो होता है, ठीक है, कौन सा, इकाई अंक और अंश, ठीक है, ये आपका अंश, ये हर कहलाता है, ये आपका एकांक है। तो 0 में इकाई अंक से ये वाला जो वैल्यू होगी, ये वाली और ये वैल्यू दोनों प्लस करोगे तो क्या आएगा, ठीक है, अंश जो है, अंश का जोड़ करोगे आप, जोड़ करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 10 आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे होते इस तरीके से कि 2 बजकर, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है 10 सही, ये दे रखा है 10 बज के 11 मिनट, ये तो सही है।
तो 0 में आपने प्लस 10 किया तो क्या आएगा, 10 आएगा। अब यहाँ पर दूसरा एंगल ले रखा होता, मान लो 2:21 सही 10:11, तो यहाँ पर 10 और 1, ये क्या हो रहा है, 10 + 1 11 हो रहा है। ठीक है, तो ये नहीं बनेगा। या फिर ऐसे दे रखा होता, कई बार क्या होता है सर ऑप्शन में ऐसे भी दे सकता है, थोड़ा स्मार्ट हुआ, उसे पता लग गया कि आपको पता है, तो वो आपको ऑप्शन ऐसे भी दे सकता है। मान लो उसने दे दिया 26 और 4/11, तो सर 6 और 4 ये भी क्या हो गया, 10 हो जाएगा। तो इसीलिए हम हमेशा क्या करते हैं, फॉर्मूला पर प्रेफरेंस देते हैं, फॉर्मूले पे जाते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग इन सवालों को करेंगे हम लोग। ठीक है, तो याद रखना इस तरीके से ये सवाल आप जो है निकाल सकते हैं। अब हम जो है आगे और भी क्वेश्चन करते हैं जरा। मुझे लगता है सर अभी आप लोगों को बहुत से बच्चे ऐसे ही होंगे जिनको ये समझ में नहीं आया होगा, मतलब हल्का हल्का आया होगा, 50% समझ में आ गया होगा, 50% अभी रह गया है। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा, उससे आपका 100% समझ में आ जाएगा कि हम 0 डिग्री एंगल कैसे निकालेंगे किसी भी टाइम की बेसिस बीच में। अब सर हम यहाँ पे सवाल करते हैं, एक और क्वेश्चन यहाँ पर निकालते हैं कि बताइए भाई, एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट है हमारा 4 व 5 के बीच 0 डिग्री एंगल कब बनेगा या किस टाइम बनेगा। ठीक है, किससे बीच में, 4 और 5 के बीच में। करिए जरा। 0 डिग्री एंगल निकालना है, कब बनेगा। फॉर्मूला से याद रखना, फॉर्मूला मत भूल जाना। फॉर्मूले में सर हमारी जो पहली वैल्यू, सबसे पहली फर्स्ट वैल्यू आती है 4 आएगा, और 4 में गुणा कितने का होना है आपका, सीधा सीधा 60 का होना है, और अपॉन क्या होना है, 11। बस इतना दिमाग में रखना है। 240 हो जाएगा ये, 240/11। जब इसको डिवाइड करेंगे आप इसको, ठीक है, तो डिवाइड करते समय आपका ये आ जाएगा 21 सही 9/11 मिनट। तो मेरे भाई यहाँ पे कह सकता हूँ मैं कि 4:21 सही 9/11 बजे जो है क्या बन रहेगा, 0 डिग्री का एंगल बनेगा। और जो आपसे मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि आप इकाई अंक और जो जोड़ोगे अंश को, तो सर 1 ये रहा और 9 ये रहा, 9 + 1 किया तो क्या हो गया, 10। तो यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन में अगर आपको कभी ए बी सी दे रखे हों और ऐसा सवाल आ जाए आपके लिए, और आपका कोई केवल एक ही ऑप्शन ऐसा हो जिसमें वैल्यू आपकी ये वैल्यू और ये वैल्यू मिला करके 10 बन रही हो, तो आंख बंद करके आंसर लगा देना, करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो भाई सभी को हर हर महादेव, मेरा नमस्कार है। सब लोग आ जाओ भाई सेशन में, और जोड़ो सेशन को बच्चों, या फिर शेयर करो यार। अभी भी सर बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ना सेशन को शेयर कर रहे हैं और ना ही लाइक किया है। क्यों भाई, ऐसा काहे। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी सर दोबारा बताऊंगा, समझाऊंगा, लेकिन मैं आपसे यही चीज़ चाहूँगा कि प्रॉपर तरीके से चीज़ों को समझिए, कोई भी डाउट है उसे पूछिए और फिर मुझे आंसर दीजिए। बताइए सर, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है, कर लोगे अब मैं आपको कोई भी ऐसा एंगल दे दूं तो निकाल लोगे। हम्म, चलिए अब बताइए सर, 8 व 9 के बीच 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा। चलो भाई एक और एग्जांपल दे दिया मैंने आपको, अब तो समझ में आ जाएगा इससे। अब आपको 8 और 20 के बीच में निकालना है एंगल, निकालिए जरा।
सभी लोग फटाफट से कमेंट कर देंगे और बताएंगे मुझे आंसर यहाँ पर। फॉर्मूला आपको याद ही है, फर्स्ट वैल्यू आएगी सबसे पहले टाइम की 8, है ना भाई। तो फॉर्मूला लगाया जाए आपका यहाँ पर, तो 8 इंटू क्या हो जाएगा 60/11, क्या हो गया भैया 480/11। सर 480 को अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ तो क्या वैल्यू आ जाएगी सर? 11 चौको 44, 43 सही 7/11 मिनट, ये बन जाएगा। अब देखो सर यहाँ पे 7 और 3 कितने होते हैं? 10 होते हैं। तो यानी कि बिल्कुल सही है आपका टोटल वैल्यू जो आ रही है इकाई की वैल्यू, ठीक है, दहाई की नहीं इकाई की वैल्यू, और आपका जो आंसर है उसमें जोड़ोगे 10 तो 10 हो जाएगा। तो सर यहाँ पर बन जाएगा 8:43 सही 7/11 पर क्या बनेगा? 0 डिग्री का एंगल बनेगा। ये हमारा क्या बन जाएगा? आंसर। बताइए सर, यहां तक आप बताओ भाई किसको समझ में नहीं आया और किसको समझ में आ गया है। अब सब वो बच्चे हैंड रेज करेंगे जिनको समझ में नहीं आया हो केवल, क्योंकि सर मुझे लगता है कि मैंने आपको 3 तरह के आपको सेम एग्जांपल दे दिए हैं। अब आपको समझ में आ गई होगी कहानी इसकी कि अच्छा सर इस तरह के सवालों को हम लोग इस तरीके से करेंगे। कोई भी मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं आप बड़ी आसानी से निकाल दोगे। एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, लास्ट एग्जाम्पल आपके लिए इस सवाल का। याद सर एक चीज याद रखना, पॉइंट आप लोग यहाँ पर नोट करके लिख लो भले ही, कि दोनों सुई जब होती हैं एक दूसरे के ऊपर तभी क्या बनता है? जब दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर नीचे होती हैं। 0 डिग्री कब बनता है? जब दोनों सुई जो है एक दूसरे के ऊपर नीचे होती हैं, ठीक है। चलो एक और मैं दे रहा हूं करने के लिए आपको, लास्ट यहां पे देंगे इस एंगल का सवाल करने के लिए। भैया 4 व 5 के बीच में 0 डिग्री एंगल कब बनेगा? तो सर यहां पर क्या निकालिए आप, खुद से निकालिए। समय दिया मैंने आपको 30 सेकंड का करने के लिए। और बेटा किसी बच्चे को भी केवीएस के बैच से जुड़ना है तो हमारी पेड क्लासेस में जुड़ने के लिए इस नंबर पर संपर्क कर लेना। और बेटा डिस्काउंट लेना हो अगर आपको तो 16 अंकी कोड यूज़ कर लेना, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जरा ध्यान से समझिएगा। 4 इंटू क्या करेंगे 60/11। सर 4 की वैल्यू होती है 6 चौक 24, 240/11। तो 240 अपॉन जो 11 है, इसको अगर मैं बनाता हूँ एंगल, हाँ 240 है ना, 3, हाँ। तो सर यहाँ पर इसको आप क्या कर देंगे, एंगल बना दोगे तो आपका आंसर बन जाएगा 11 दूनी 22। ठीक है, कितना आया है आप लोगों का बता देना भाई। तो इस तरीके से यहाँ पे डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू यहाँ पर आएगी, तो उस वैल्यू के अंदर क्या बन जाएगा, ये आंसर बन जाएगा कि सर 4 बज करके आपका बन जाएगा आंसर। कर लोगे अब? चलिए भाई, अब मुझे इसी बताओ सर, इस बच्चा सवाल पूछ रहा है और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, नोट वाली बात है, ये पॉइंट नोट कर लिखना जरा। ध्यान रखना दोस्तों, आपका कभी भी 0 डिग्री का एंगल, ठीक है, 0 डिग्री का एंगल 1 घंटे में
एक बार बनता है। ठीक है, 1 घंटे में एक बार बनता है, लेकिन 12 घंटे में केवल 11 बार ही बनता है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर जब 1 घंटे में एक बार बनता है तो 12 घंटे में 12 बार क्यों नहीं बनता? आपने लिखा है कि 11 बार ही बनता है। इसके पीछे क्या कहानी है? तो सर यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से, याद रखिएगा कि बेटा एक पॉइंट यहाँ पर लिख लो, 11 व 12 के बीच 0 डिग्री एंगल नहीं बनता है। 11 और 12 के बीच में 0 डिग्री एंगल नहीं बनता, और 12 व 1 के बीच भी 0 डिग्री एंगल यानी कोण नहीं बनता। ध्यान रखना। अब कैसे नहीं बनता सर, इसको जरा देखते हैं। अभी यहां पर मेरी सुई जो है, दिखना दर्ज यहां पर, ये कहां पर है भाई? इसको पीछे लेके आते हैं, 11 पे ले आते हैं। ठीक है, 10 पे लेके आते हैं, पहले 10 पे लाते हैं, पहले 9 से शुरू करेंगे आपको, जिससे आपको दिखे कि हाँ यार ये चीज़ तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। देखो भाई, ये 9 यहाँ पर हम 9 के बीच में आए यहाँ पर। अब सर 9 और 10 के बीच में देखना है जरा आप। 9 और 10 के बीच में दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर संपाती होंगी, यानी दूसरे के ऊपर होंगी। ये देखिए, इस यहाँ पर इस टाइम पर जाकर के 9 और 10 के बीच में क्या है? आपका एंगल बना 0 डिग्री का। आप उसके बाद फिर 10 पर और 11 के बीच में देखें अगर आप, तो 10 और 11 के बीच में अगर देखोगे तो यहाँ आकर के ये देखो भाई, ये एंगल आपका 10 और 11 के बीच में बना है ना? क्यों भाई, बना नहीं बना है? लेकिन सर अब आप देखना 11 और 12 के बीच में क्या होगा। हम अब 11 से 12 बीच चलते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कि 11 और 12 के बीच में जैसे ही आप 11 से दोनों सुइयाँ आएंगी तो सर फिक्स 12 बज जाते हैं। ये जो है आप देखोगे तो फिक्स क्या बज गए भाई? 12 बज गए, यानी 11 और 12 के बीच में एंगल नहीं बना 0 डिग्री का। यही मैंने बताया। फिर आपको मैंने बताया कि 12 और 1 के बीच में, अब देखो 12 और 1 देखना, आप जो 12 1 पे चलते हैं अगर आप, तो 12 और 1 पे जाओगे तो ये जो है सीधा 1 बजे से यहाँ पर आ गई, यानी 1 को पार कर जाती है, तो 12 और 1 के बीच में नहीं बनता। लेकिन जब हम लोग 1 और 2 के बीच में बनाते हैं तो ये देखिए आप, 1 और 2 के बीच में आपका ये जो है यहाँ पर ये बनता है यहाँ पर। तो यानी कि सर यहाँ पर ध्यान रखना, मैंने बताया जो पॉइंट आप लोगों को, कि ये जो एंगल है यहाँ पर ये इसलिए नहीं बनता है क्योंकि सर 11 और 12 और 12 और 1 के बीच में एंगल नहीं बनता है। इसको अगर आपको निकालना है, करके देखना है तो करके देख सकते हो। मैंने आपसे कहा कि 11 और 12 के बीच अगर हम 0 डिग्री एंगल निकालते हैं तो भाई क्या होगा? 11 इंटू 60 अपॉन क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर 11 करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 11 से 11 कट गया, क्या आ गया? 60 मिनट। ठीक है, तो 60 मिनट जो है आपका मतलब क्या हो गया? 12 पे पहुंच गया, तो नहीं बना भाई। 11 बज करके अगर मैं कहता हूं कि 60 मिनट, तो इसका मतलब क्या हो गया? 12 बज के नहीं बज गए। अगर 59 भी होता तो हम कहते कि हाँ भाई 11 बज के 59 मिनट बन रहा है, नहीं बन रहा। अब हम कहते हैं कि भैया 12 व 1 के बीच, अब मैं बात करता हूं 12 और 1 के बीच की, तो भैया 12 इंटू 60 अपॉन क्या हो जाएगा? 11। और इसको मैं अगर ना करता हूं तो 0 और 12 छिंगे क्या हो जाएगा भाई? 72। 720 अपॉन 11, 720 को अपॉन 11 से काटूंगा मैं तो ये हो जाएगा 65 सही 5/12।
11। तो सर 65 से 11 बनेगा, तो यहाँ पर ये कहाँ चला गया, 60 से ऊपर चला गया। तो सर ये जो है 12:65 से ही 5 बटे क्या हो जाएगा 11, तो यहाँ पर भी जीरो कोड नहीं बनेगा। ये रीजन है न बनने का। अब बताओ समझ में बात आ गई या नहीं आई? एक बार कमेंट कर देंगे कि हाँ सर यहां तक ये वाला पॉइंट हमारे समझ में आ गया कि क्यों यहां पर 1 घंटे में अगर एक बार बनता है जीरो अंश कोण, तो सर 12 घंटे में 12 बार क्यों नहीं बनता है। ये हमें पॉइंट हमारा हो गया है क्लियर। एक बार सारे बच्चे बता देंगे कमेंट करके कि हाँ सर यहां तक क्लियर है। ठीक है, दोबारा समझ लो, दोबारा देख लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने आपको घड़ी में दिखाया कि 11 और 12 के बीच में एंगल क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि जब आपने इसे कैलकुलेट किया फॉर्मूला से तो 11:60 आया। और सर 11:60 को मैं क्या कहूँगा, 12 बजे कह सकता हूँ नहीं कहता हूँ? मैं 11:60 हो गए, मैं या तो ऐसे ही कह लूँ या मैं इसको कह दूँ ये 12 बज गए, एक ही बात है। मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि 11:60 मैंने बोला और एक मैंने बोला 12 PM, 12 बजे गए। इसको मैं ऐसे लिखूँ 11:59 और 60 सेकंड, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ इसको या नहीं ले सकता? ये भी तो 12 ही है, ये भी 12 है और ये भी 12 है। लेकिन सर आगे चल करके जब सवालों को करते हैं, जब हमें सेकंड तक की बात करनी होती है, सेकंड तक को भी कैलकुलेट करना होता है, तो हम लोग फिर इसको सेकंड के फॉर्म में लेके चलते हैं, मिनट के फॉर्म में और ये आवर्स के फॉर्म में। भाई ये यहाँ पर क्या है सेकंड के फॉर्म में, ये आपका मिनट हो गया, ये आपका क्या हो गया आर के फॉर्म में। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आपका पूरा आर है और यहाँ पर क्या है मिनट है। यहाँ पे केवल आपका आर ही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसे कर लेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। इसमें किसी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं होगा, अगर है तो बता दो भाई मेरे को। मैं आपसे कहूँ चलो एक बता दो मुझे निकाल के फटाफट से, आप लोग जल्दी से एक क्वेश्चन दे दे रहा हूँ आप लोगों को। 10 व 11 के बीच 0 डिग्री एंगल कब बनेगा? चलो जल्दी से बताओ फटाफट से। दस और 11 के बीच में 0 डिग्री एंगल कब बनेगा? ये सवाल है मेरा। तो भैया 10 और 11 के बीच में फॉर्मूला क्या है हमारा, पहली वैल्यू इंटू 60/11, ये क्या हो जाएगा 600/11। इसको आप डिवाइड करके निकाल दो। अब 600 में भाग देना है 11 का, तो यहाँ पे पहली 5 बज जाएगा। ठीक है, 54 6/11 ये आंसर हो जाएगा। तो ये 10 बज करके 54 पर क्या बजेंगे आपके 0 डिग्री एंगल बनेगा 10 और 11 के बीच में, बिल्कुल क्लोज जा करके 11 के। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गई है बात? तो दोस्तों मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, जो बच्चे भी ऐसे हैं, देखो पीडीएफ जब आप क्लास लेते हो ना, पेड बैच लेते हो, तो पेड बैच में आपको प्रॉपर पीडीएफ मिलती हैं, प्रॉपर नोट्स मिलते हैं। पास प्रो मैक्स में आपको बहुत कुछ चीज़ें मिलती हैं, सर स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सब कुछ आपको अवेलेबल मिलेगा। ये भैया बैच आप लोग जो है आज ही ज्वाइन कर लेना। सोलंकी कोड है डिस्काउंट के लिए, SOLANKI। डिस्काउंट कोड क्या है आपका सोलंकी, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। जुड़ना मत भूलिएगा। और किसी तरह का कोई डाउट है बैच लेने में, दिक्कत आ रही हो, तो ये नंबर है मेरा 9311973566। इस नंबर पर मुझे आप कॉल या मैसेज कर देना। ठीक है भाई, तो कैसी लगी क्लास बताइएगा एक बार ज़रूर।
आगे हम टाइप 3 में बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। ठीक है बच्चों, तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।